हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना तथा बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि इस तरह की यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 2? चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। भैया करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। क्या कहता है वो कि 30th टर्म ऑफ एपी दिस इज़, इस एपी की 30th टर्म क्या है ना। तो इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं ए हमारा 10 है। ए हमें कितना गया है 10, फर्स्ट टर्म हमारी 10 है। डी हमारा, आगे डी निकालो, डी है हमारा 7 - 10, बाद वाले में से उससे पहले वाला लेस करना है, -3 आ गया। और एन कितना है? एन है 30th टर्म, 30th टर्म कह रहा तो एन 30 हो गया। ठीक है जी। तो चलिए करते, अब हमें इसमें A30 निकालना है। निकालना क्या है? A30 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। an = a + n - 1d। हमें an का फार्मूला पता है, nth टर्म ऑफ ap = an = a + n - 1d, n - 1 इंटू में d। ठीक है जी। तो अब रखेंगे वैल्यू इनकी सब की, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो A30, an क्या है हमारा? A30 = a की वैल्यू क्या है? 10 रखो, आगे प्लस है n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 30, तो यहाँ पे 30 रखो, -1 इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई होता है d कितना है? d है हमारा -3। ठीक है जी। सॉल्व करते हैं इसको। A30 = 10 + 30 - 1, 30 - 1 29 इंटू में -3। तो A30 हमारा आ जाएगा 10 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ गया, 29 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 87 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारा -77। तो इस तरीके से A30 आ गया हमारा -77। ठीक है जी। तो आंसर क्या आया हमारा? आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। अब ये -77 कहाँ है? ये है, देखो ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम इसका, अब हम गिरते हैं इसका पार्ट 2। भाई पार्ट 2 में क्या है देख लेते हैं। क्या है हमारा पार्ट 2? भाई पार्ट 2 है हमारा 11th टर्म ऑफ एपी। 11th टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म ऑफ एपी क्या है जी? एपी हमारी -3, कोमा -1/2, कोमा 2, कोमा डॉट कोमा इज। ऑप्शन ए है 28। इनमें से बताना क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे तभी तो बताएंगे, जस्टिफाई तभी तो करेंगे। बी है 22, सी है -38 और डी दिया गया है -48 एंड 1/2, -48 होल एंड 1/2। ठीक है जी। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है वो? 11th टर्म ऑफ एपी दिस इज, इस एपी की 11th टर्म क्या होगी? इनमें से ऑप्शंस में थे। चलो देखते हैं, लिख लेते हैं जो चीज़ दिए गए एपी में हमारे पास। A = हमारा -3 है, फर्स्ट टर्म -3 है। डी हम निकाल लेते हैं,
बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली माइनस करनी है। तो ये बाद वाली क्या है हमारी -1/2, लिख लो इसको, इसमें से माइनस करना है, ये ब्रैकेट के अंदर रख लो -3, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया 3, तो ये आ गया हमारा 2 एलसीएम आ गया, 2 को 2 से डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो -1 यहाँ आ गया, प्लस 2 3 जा 6, ये हो गया, ठीक है जी। चलिए अब आगे ये आ गया हमारा प्लस के 6 माइनस के 1, तो 5/2, तो ये D हमारा आ गया 5/2, ये D आ रहा हमारा सारा, ठीक है जी। और इसमें हमें n कितना दिया गया है, n कितना है 11 टर्म है ना, तो ये 11 क्या ये n है हमारा, ठीक है जी। तो अब लगाते हैं फार्मूला अपना, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारा, an = a + n-1 इंटू में d, तो a11 = a कितना है हमारा -3 प्लस n कितना है जी 11, n है 11 -1 इंटू में d कितना है 5/2, तो a11 = -3 + 10 इंटू 5/2, ठीक है जी। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 10, तो a11 आ गया -3 प्लस 5 5 हो गए 25, तो a11 हो गया हमारा प्लस के 25 माइनस के 3 22, a11 हो गया 22। अभी देखते हैं 22 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये बी है, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी, आंसर आ गया ऑप्शन बी, ठीक है जी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। That's all for this video. Please subscribe to my channel and like and share the video. Thank you very much.